अग्निपथ योजना के हिंसक विरोध के बीच सैन्य बलों ने साफ कर दिया है कि योजना रोल बैक होने वाली नहीं है। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी ने बेहद सधे हुए शब्दों में इस योजना की तरफदारी की है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा है कि जो लोग इस योजना का विरोध कर रहे हैं या फिर हिंसक प्रदर्शन कर रहे हैं उनके लिए सेना में कोई जगह नहीं है। तो वहीं पूर्व थल सेना अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल जे सिंह ने भी सरकार की इस योजना की तरफदारी की है। उन्होंने भी कहा है कि वो सरकार के इस फैसले का सम्मान करते हैं क्योंकि मौजूदा हालात में देश में सेना को नौजवान बनाए रखने के लिए अग्निपथ जैसी स्कीम लाना बेहद जरूरी थी। आपको बता दें कि पूर्व थल सेना अध्यक्ष जनरल जे सिंह से भी हमने खास बातचीत की और युवाओं के मन में उठ रहे उन तमाम सवालों को लेने की भी कोशिश की, जिसको लेकर आजकल कई युवा सड़कों पर उतरे हुए हैं। क्या बातचीत हुई ये हम आपको आगे सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी इस योजना को देश में फिलहाल इतना जरूरी क्यों बता रहे हैं, आइए वो आपको दिखाते हैं। And why should it be rolled back? It is the only progressive step to make the country young. Why is it being made young? You know, we are tinkering with देश की रक्षा. There is no space. एक ही सिर्फ है देश की रक्षा करने के लिए, और देश की रक्षा करने के लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं। पता है कितनी कैजुअलिटीज आती हैं जस्ट फॉर हेल्थ पर्पसेस फ्रॉम हाई एल्टीट्यूड एरियाज? आप पढ़िएगा, ओके, तो तब आपको पता चलेगा यंग क्यों जरूरी है। ये रिफॉर्म क्यों आया? ये रिफॉर्म लॉन्ग पेंडिंग था। सबसे ऊपर वाली आप स्टेटमेंट देखिए, ये स्टेटमेंट आज की नहीं है, ये 1989 की स्टेटमेंट है। 1989 में ये काम शुरू हुआ था। हमारी तमन्ना थी कि ये काम शुरू हो, बट उसकी और भी कई सारी पहलू थे। वो चाहता था कि ऑफिसर की एज कम हो, कमांडिंग ऑफिसर की एज कम हो, टीथ टू टेल रेशियो कम हो, तो एक एक करके ये काम शुरू करा गया। कमांडिंग ऑफिसर की एज कम करी गई, जो हमारी टीथ टू टेल रेशियो है वो कम करी गई। उसके बाद कारगिल रिव्यू कमेटी के अंदर अरुण सिंह कमेटी ने बोला एक सीडीएस का गठन होना चाहिए, वो काम हुआ। अब उसी चीज को आगे ले जाते हुए हमने जो नेक्स्ट रिफॉर्म था वो था कि किसी तरीके से जो एज हमारी 32 साल है, ये देखिए ये बता रहा है 30 साल 1989, आज ये 32 साल पहुंच गई है। 32 साल को किस तरीके से 26 साल ला सके, ऐसा क्यों? हमारे को यूथफुल प्रोफाइल चाहिए। ये क्यों चाहिए? बिकॉज आप सबको मालूम है 2030 के अंदर हमारे देश के अंदर 50% पीपल 25 साल की उम्र से कम होंगे। क्या ये अच्छा लगता है कि देश की सेना जो रक्षा कर रही है दे आर 32 ईयर्स? ये हमारा सिर्फ एक ही मुद्दा है कि हम किसी तरीके से यंग हो जाए। इसको स्टडी करा गया पिछले 2 साल। आपको बता दें कि लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी फिलहाल अपने डिपार्टमेंट में सबसे सीनियर अधिकारी हैं। इतना ही नहीं, जहां कई पूर्व सैनिक अधिकारी इस योजना के पक्ष में हैं तो कई इसके खिलाफ भी हैं। वहीं इस मुद्दे पर जब हमने पूर्व थल सेना अध्यक्ष जनरल जे सिंह से बातचीत की तो उन्होंने साफ कहा कि मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय माहौल को देखते हुए सेना को नौजवान बनाए रखना बेहद जरूरी है। इतना ही नहीं, जो सवाल लोगों के मन में उठ रहे हैं उन सवालों का भी जवाब उन्होंने इस बातचीत में दिया। आपको सुनवाते हैं कि जनरल जे सिंह ने क्या कुछ कहा। पूर्व थल सेना अध्यक्ष जनरल जे सिंह जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। सर, स्वागत है आपका पंजाब केसरी ग्रुप में। जी, थैंक यू, धन्यवाद जी सर, क्योंकि देश भर में बवाल हो रहा है, कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं तो कुछ इसके पक्ष में भी हैं। पहला सवाल तो यही है कि आप कैसे देखते हैं अग्निपथ स्कीम को, क्योंकि आपका बहुत लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस रहा है सेना का, कई पड़ाव आपने देखे हैं अपने कार्यकाल के दौरान। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी अगर नया आइडिया, नई स्कीम इंट्रोड्यूस की जाती है तो ये मुमकिन है कि उसके खिलाफ उसका प्रतिरोध भी होगा जी। तो इस सिलसिले में अग्निपथ और अग्निवीरों के बारे में ये कहना चाहता हूँ कि इसके बारे में ज्ञान ठीक तरह से लोगों को मिला नहीं, तो इसलिए ये जो रोष आप देख रहे हैं नौजवानों का, उसमें राजनीतिक एलिमेंट भी शामिल हो गए। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि हम चाहते हैं कि अच्छे होनहार नौजवान वो फौज में आए। अग्निवीर की जो स्कीम है अभी तक सबको समझ नहीं आई है और
उसमें जो खामियां हैं, मैं नहीं मानता कि कोई खामी नहीं है। कोई भी तजवीज बना लो, कोई भी प्लान बना लो, उसमें कुछ ना कुछ खामियां रह जाती हैं और उनको गवर्नमेंट ने अपना इरादा साफ कर दिया है कि हम उसको सुनेंगे और अमल में लाएंगे जहां पर हम अमल में ला सकते हैं, उनके सुधार के लिए और उसको आकर्षक बनाने के लिए। जी सर, सवाल 75% को लेकर उठ रहे हैं, क्योंकि 25% पर तो कोई सवाल नहीं है, लेकिन जो बाकी 75% उठेंगे उसको लेकर जो युवा सड़कों पे उतरा हुआ, वो कहता है भविष्य सिक्योर नहीं है। हालांकि सरकार ने बहुत सारी घोषणाएं कर दी हैं, असम राइफल की बात हो या फिर दूसरे सेना डिवीजन में आरक्षण की बात हो, लेकिन अभी भी वो 75% वाला जो तबका है ना, वो शायद सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा। हमारे नॉलेज में आया है कि कुछ लोग जो एकेडमी चलाते हैं बिल्कुल होने के लिए, फौजियों के लिए, वो भी इसके पीछे है कि भाई हमारा तो रोजी रोटी बंद हो जाएगा अगर हमारे जो स्टूडेंट्स नहीं आएंगे। तो कई चीजें हैं जो मैं जानता हूं, लेकिन आम जनता नहीं जानती, आम देशवासी नहीं जानते। अब मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जो है गवर्नमेंट ने इनके भविष्य के लिए बहुत कुछ सोचा है और आगे भी सोचेंगे और करेंगे। ये नहीं है कि हवा में है उनके आश्वासन। अगर गृह मंत्री ने कहा है कि भाई जितने 75% नहीं सिलेक्ट होते आगे के लिए, उनको हम प्रेफरेंस देंगे, उनके लिए 10% हमने रिजर्वेशन कर दी है पैरामिलिट्री फोर्सेस, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस वगैरह में। दूसरा, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं, बहुत सारे अंडरटेकिंग्स हैं। तीसरा, प्राइवेट सेक्टर भी बीच में अपने योगदान को देना चाहता है कि इनको हम एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि ये डिसिप्लिन्ड और हार्ड वर्किंग और वफादार नौजवान जो कि अग्निवीर का एक बैज ऑफ ऑनर अपनी छाती पे लगा के आएंगे, उनको हम सबसे पहले अपने ऑर्गेनाइजेशन में लेंगे। सिंह साहब, आपने कहा कि जो 75% बच जाएंगे उनको अर्धसैनिक बल हो या फिर सीएपीएफ हो, आईटीबीपी हो, उन्हें वरीयता दी जाएगी। यहाँ पर सवाल वो ये भी उठा रहे हैं कि क्या उन्हें फिर से टेस्ट नहीं देना पड़ेगा, उन्हें फिर से फिजिकल पास नहीं करना पड़ेगा, 4 साल बाद वो फिर से उसी लाइन में लगेंगे जिसमें 4 साल पहले वो खड़े थे। देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि इनको जॉब्स के लिए प्रॉब्लम गवर्नमेंट की तरफ से नहीं, ये हमारे देश का सवाल है। गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पीएसयूज, आर्म फोर्सेस, सब जो हैं एकजुट होके इनको रिहैबिलिटेट करेंगे जिस तरह से जहां पे वो जाना चाहते हैं। कुछ हायर स्टडीज करेंगे, उनको यूनिवर्सिटी से मिलेगा। कुछ अपना प्राइवेट जॉब करना चाहते हैं, उनको से लोन मिलेगा कम रेट्स ऑफ इंटरेस्ट पे। तो ऐसी कई चीजें और होंगी, उसको समय बताएगा। अभी हम प्रीमेच्योरली हम पहले ही उसको नकार कर रहे हैं, ये गलत बात है। सर, कुछ लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि सरकार के पास या खजाने में पैसा नहीं है, बजट नहीं है, इसलिए सरकार कम वेतन पर और भविष्य में पेंशन ना देनी पड़े, इसलिए इस तरह के कदम उठा रहे हैं। इस मुद्दे पर कैसे क्या कुछ कहना चाहेंगे सर आप? नहीं, मैं इसके बारे में यही कहना चाहता हूं कि गवर्नमेंट ने जो वादे किए हैं, जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, उनको पूरा करेंगे और आगे के लिए जैसे इनको बता दिया गया है कि आपको हम इस तरह से ये टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, और लाखों बच्चे हैं जो आने चाहते हैं। ये तो कुछ तत्व है जिन्होंने, और इसमें आप अगर वीडियो देखेंगे तो उसमें कई मिडिल एज बंदे भी कर रहे हैं दंगा फसाद, ये थोड़ी है। और सेना में जो भी इनके यूथ लीडर हैं, जो जिनका हमको ज्ञान होता है, उनको हम नहीं लेंगे, क्योंकि हम फौज का पूरा डिसिप्लिन खराब नहीं कर सकते। सर, एक सवाल ये है कि कुछ युवा ये भी कह रहे हैं कि जो एसएससी होती है, शॉर्ट सर्विस कमीशन, उसमें 10 से 12 साल की नौकरी लगभग फिक्स रहती है। ऐसे में अगर ये लोग अग्निवीर बनते हैं तो यहाँ पर नौकरी का टेन्योर बहुत कम है, महज 4 साल। क्या आपको लगता है कि सरकार को इसको भी थोड़ा बढ़ाना चाहिए? जैसे आपने कहा कि 25 की बजाय अगर सरकार 30% कर दे तो इससे फायदा होगा। 30% करने से की लिमिट नहीं बढ़ाई जाएगी, क्योंकि उसमें फाइनेंशियल चीजें आ जाती हैं, जैसे ग्रेचुइटी देना पड़ेगा और बाकी चीजें देनी पड़ेंगी। लेकिन गवर्नमेंट चाहती है कि ये स्कीम कामयाब हो, हमारी फौज की क्षमता जो है लड़ने की वो ठीक होगी। देखिए, यूथफुल प्रोफाइल आ जाएगा आर्मी में। दूसरा, नए आधुनिकीकरण के बाद नए हथियार इक्विपमेंट जो आएंगे,
उनको हैंडल करने के लिए इनमें से ऐसे बच्चे होंगे जो 12वीं के ऊपर भी पढ़ चुके हैं। जी सर, एक सवाल ये है कि हम इस मुद्दे को लगातार कवर कर रहे हैं, तो हमारी कुछ पूर्व अधिकारियों से भी बातचीत हुई जो सेना में अलग अलग रैंक पे रहे हैं। उनका ये भी कहना है कि अगर सरकार वाकई अग्निपथ के नाम पर सेना को नौजवान बनाए रखना चाहती है तो 60 के दशक के अंदर एनसीसी मैंडेटरी थी सबके लिए, तो एनसीसी पर फोकस क्यों नहीं करती, उसी को कंटिन्यू क्यों नहीं करती? देखिए, मैं यही कहना चाहता हूँ कि एनसीसी भी एक माध्यम है। हमारे देश में डिसिप्लिन की जरूरत है। आप देखिए पहले कितना रेड लाइट जंपिंग होती थी, पहले कितना कूड़ा करकट होता था, आस्ते आस्ते इम्प्रूवमेंट हो रही है। मैंने तो 70 देश देखे हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि दुनिया में तरक्की हमारी देश की जो हो रही है, हम 2-2 सीढ़ियां के जो हैं पलक एक बार क्रॉस कर रहे हैं। हम कैचअप कर लेंगे एडवांस कंट्रियों से। हमारे सिर्फ देश में डिसिप्लिन की जरूरत है। जी चलिए, पूर्व सेना अध्यक्ष जनरल जे सिंह जी बता रहे थे जो सवाल युवाओं के मन में उठ रहे हो, जिस तरह से कुछ युवा भटकाव के रास्ते पर भी हैं, क्या मिथक है, कैसे युवाओं को मेन स्ट्रीम में आना है, राजनीतिक हाथों की कठपुतली नहीं बनना, अपने जो जीवन के टारगेट्स हैं उनको कैसे पूरा करना, और जो योजना है कितनी कामयाब है, इससे देश का भविष्य और देश की सेना कैसे नौजवान बनेगी, तमाम मुद्दों पर जनरल साहब आपने बातचीत की, समझाया, समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे एक तरफ जहां सेना ने साफ कर दिया है कि जो लोग हिंसा में शामिल हैं उनके लिए किसी भी तरह से सेना में जगह नहीं है, तो वहीं पुलिस भी अब इस मामले पर अलर्ट मोड में नजर आ रही है। आपको बता दें कि बिहार के कई कोचिंग सेंटर्स पर युवाओं को भड़काने के मामले में एफआईआर दर्ज हुई है, तो वहीं इस मामले में कई टूल किट्स भी सामने आने की बात कही जा रही है। इतना ही नहीं, मुद्दा पूरी तरह से राजनीतिक रूप भी ले चुका है। लेकिन साफ है कि जो युवा देश की संपत्ति को जला रहे हैं या फिर देश की संपत्ति को नुकसान कर रहे हैं, वो बर्दाश्त के लायक नहीं है। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।